हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित अपना प्रश्न संख्या 3। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ये आपको बताना है। ये जो हमें हर सवाल में दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो समीकरण दे रखे हैं, ये इनका ये युग्म संगत है या असंगत है, तो ये हमें बताना है। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 2 में आपको इनकी कंडीशंस बताई थी। एक बार फिर से उनको याद दिला देते हैं। देखिए, यदि हम अनुपात निकालेंगे a1/a2 और b1/b2 और ये बराबर ना हो तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की कंडीशन होती है, और इस स्थिति में केवल एक ही हल होता है जिसको मद्वितीय हल बोलते हैं। और जब हल होता है तो उन समीकरणों को हम संगत युग्म बोलते हैं। अगर तीनों अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर हों तो ये संपाती रेखाओं की कंडीशन होती है। और इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और हल होने की स्थिति में युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी कि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तो ये समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है। इस स्थिति में कोई भी हल नहीं होता है, ये युग्म असंगत होते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। तो 3x + 2y = 5, ये हमारी पहली समीकरण है। तथा 2x - 3y = 7, ये हमारी दूसरी समीकरण है। ये 5 इधर ही होना चाहिए था, बराबर में 0 होना चाहिए, तब ये हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता। तो यहाँ पर हम इसको सही कर लेते हैं। तो 3x + 2y, ये 5 हम इधर ले आएंगे तो -5 हो जाएगा और बराबर में 0। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। इसी तरह हम इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को। तो 2x - 3y और ये 7 हम इधर ही ले आएंगे तो -7 हो जाएगा बराबर में 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए, इनकी तुलना हम व्यापक समीकरणों से करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो x का गुणांक यहाँ a1 है और समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y का गुणांक यहाँ b1 है और समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, 2, तो b1 = 2। उसी तरह से यहाँ पर c1 है और ऊपर समीकरण 1 में c1 की जहाँ पर क्या है, -5, तो c1 = -5। इसी तरह से हम समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, चलिए इसकी तुलना भी कर दीजिए। तो देखिए x का गुणांक यहाँ a2, समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, तो a2 बराबर हमारा कितना है, 2। y का गुणांक b2 है और समीकरण 2 में y का गुणांक है -3, तो b2 बराबर -3। और यहाँ c2, और c2 बराबर समीकरण 2 में c2 के यहाँ पर क्या है, -7, तो हम लिखेंगे -7। अब अनुपात अपने हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला अनुपात लिखेंगे a1/a2। तो a1 3 है, a2 है 2, तो लिखेंगे 3/2। अब b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1/b2 हमारा क्या है, b1 है 2, b2 है -3, तो 2/-3। ये दोनों ही अनुपात बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि a1/a2 = नॉट b1/b2। और ये पहली वाली ही इक्वेशन हमारी है, पहली वाली कंडीशन है जिसमें अद्वितीय हल होता है।
तो हम लिखेंगे चूंकि रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, और जिसका हल होता है उसको संगत बोलते हैं। तो लिख देंगे अतः दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। इसी तरह से हम बिल्कुल सेकंड पार्ट भी इसका लगाएंगे। तो सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3y बराबर 8। इसको हम सही कर लेते हैं, ये 8 हम इधर ही ले आते हैं। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। इसकी तुलना किससे करेंगे? पहली व्यापक समीकरण से करेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए x का गुणांक a1 ऊपर x का गुणांक 2, तो a1 बराबर 2। ये हम y का गुणांक b1 ऊपर y का गुणांक माइनस का 3, तो b1 इक्वल टू माइनस का 3 और c1 बराबर माइनस का 8। अब दूसरी समीकरण लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तथा दूसरी समीकरण देखिए क्या है, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो यहाँ लिखते हैं 4x माइनस 6y बराबर 9। तो 9 को भी इधर ही ले आते हैं LHS की साइड में, ये या का चिन्ह होता है। तो 4x माइनस 6y 9 को इधर लाएंगे तो माइनस का 9 बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण 2। इसकी तुलना दूसरे समीकरण से करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है दूसरा क्या होता है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ a2 और ऊपर a2 की जगह पर क्या है 4, a2 बराबर क्या हो गया 4। यहाँ y का गुणांक b2 और ऊपर y का गुणांक माइनस का 6, तो b2 की जगह ऊपर है माइनस का 6। उसी तरह से c2 की जगह ऊपर है माइनस का 9। अब हम इनके अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1 बटे a2, a1 है 2, a2 है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बना हमारा 1/2। अब हम b1 बटे b2 निकालेंगे। तो b1 हमारा माइनस का 3 निकला था, b2 है माइनस का 6, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 आया। अब हम c1 बटे c2 निकालेंगे। तो c1 है माइनस का 8 और c2 है माइनस के 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 8/9 कटेंगे नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ऊपर के दो अनुपात बराबर हैं लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन समांतर रेखाओं की होती है और ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होता है, तो ये समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। समांतर रेखाओं की कंडीशन ये बनती है, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो लिख देंगे अतः दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलिए अब थर्ड पार्ट हम इसका लगाते हैं। तो थर्ड पार्ट है 3/2
एक्स प्लस 5/3y बराबर में क्या है 7 है। तो ये पहली समीकरण है, ये 7 इधर ही होना चाहिए पहली साइड में, तो हम इसको पहली साइड में ले आते हैं। तो 3/2x प्लस 5/3y, 7 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0। तो ये हमारी पहली समीकरण बन गई। अब तुलना करके हम नहीं दिखाएंगे, हम सीधे इसको लिखते हैं। a1 हमारा हो गया 3/2, तो a1 बराबर 3/2, b1 ये हो गया और c1 ये हो गया। तो लिखेंगे b1 5/3 और c1 इक्वल टू माइनस का 7। लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं करना है, आपको पेपर में पूरा सवाल लगाना है, तुलना करके ही दिखाना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय की बचत के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो चलिए अब दूसरी समीकरण हम उतारेंगे। दूसरी समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इस 14 को भी LHS की तरफ ले आते हैं, यानी बाएं पक्ष में ले आते हैं। तो 9x माइनस 10y, 14 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0। तो ये a2 हो जाएगा 9, ये b2 माइनस का 10 और c2 माइनस का 14। तो a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 10 और c2 बराबर माइनस का 14। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे, पहले अनुपात निकालेंगे a1/a2। a1/a2 देखिए कितना है, a1 है हमारा 3/2, 3/2 इस तरह से आप लिखेंगे। और a2 के सामने ही इधर a2 का जो मान है वो रखेंगे 9, इस तरह से लिखेंगे। तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। तो ऊपर 1 आया और नीचे 2 तियाँ 6। तो ये इस तरह से 1/6 आया। अब हम b1/b2 निकालेंगे। तो b1 है हमारा 5/3। देखिए b1 क्या है, 5/3 है। तो हम यहाँ b1 के यहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे 5 और 3 को इधर ले आएंगे नीचे, और b2 भी यहीं पर हम लिख देंगे। b2 हमारा नीचे ही है, तो नीचे यहाँ पर हम b2 का मान रख देंगे। b2 का मान है माइनस का 10, तो इस तरह से लिख देते हैं माइनस का 10। अब 5 से 10 कट जाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ऊपर आएगा 1 और नीचे 3 दूनी 6, माइनस का 6। तो देखिए ये दोनों ही a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। ये प्लस का 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है। तो पहली कंडीशन ही हमारी बनी। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। ये अद्वितीय हल की कंडीशन होती है, अद्वितीय हल। तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। तो हम लिख देंगे, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो ये इसका तीसरा पार्ट भी खत्म हुआ। चलिए चौथा पार्ट हल करते हैं। तो चौथे भाग में हमें दे रखा है, देखिए सवाल क्या है, दो समीकरण कौन सी हैं, 5x माइनस 3y बराबर 11। तो हम यहाँ इसको लिखते हैं 5x माइनस 3y बराबर 11। तो 11 को इधर बाएं पक्ष में ले आते हैं। तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 बराबर क्या आएगा 5, b1 बराबर आएगा माइनस का 3 और c1 बराबर क्या आएगा माइनस का 11। इसी तरह से हम इसका ये दूसरा वाला समीकरण भी उतारते हैं। तो ये है माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। 22 को भी इधर लाते हैं, तो माइनस का 10x प्लस 6y, 22 इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा बराबर में 0। और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। इसकी तुलना हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यानी कि a2 बराबर हमारा माइनस का 10 आएगा, b2 बराबर ये 6 आएगा और c2 बराबर क्या आएगा 22 आएगा।
अब हम A1/A2 निकालते हैं। तो A1 है हमारा 5, देखिए 5, और A2 है -10। तो हम यहाँ लिखेंगे A1 5 और A2 -10। तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आएगा -1/2। अब हम B1/B2 निकालेंगे, B1/B2। तो B1 है -3 और B2 है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी -1/2 आया। अब हम C1/C2 भी निकालेंगे, क्योंकि पहले के दोनों से हमारा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। तो C1/C2 इक्वल टू -11 और C2 है 22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो तीनों ही अनुपात हमारे बराबर निकल के आए। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और ये कंडीशन हमारी अपरिमित रूप से अनेक हल की होती है। यहाँ लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हल की कंडीशन में ये क्या होगा, रैखिक युग्म हमारा संगत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब बचा है केवल हमारा इसका अंतिम भाग, 5वां पार्ट, जो है 4/3x। लिखते हैं यहाँ 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको भी LHS में ही 8 को लेकर आते हैं। तो 4/3x प्लस 2y, ये 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। इसकी भी तुलना करेंगे हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, यानी A1 4/3, B1 हो गया 2 और C1 हो गया -8। अब दूसरी समीकरण भी उतारते हैं, तथा 2x प्लस 3y बराबर 12। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। तो 2x प्लस 3y 12 को इधर लाएंगे तो -12 बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। इसकी तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो A2 बराबर हो गया 2, B2 बराबर हो गया 3 और C2 बराबर हो गया -12। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो पहले निकालेंगे A1/A2। तो A1 है हमारे पास, देखिए A1 है 4/3 और A2 है 2। तो हम लिखते हैं यहाँ A1 की जगह पर 4 ऊपर और 3 नीचे, इस तरह से लिखेंगे। A1 बराबर 4/3 गुणा A2 का मान क्या है, 2 है, तो 2 ऐसे लिख दीजिए। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 और नीचे 3 बचा, तो 2/3 इसका आंसर हो गया। अच्छा, फिर है B1/B2। B1 है 2 और B2 है 3, तो ये भी 2/3 आया। हम निकालेंगे C1/C2। तो C1 है -8 और C2 है हमारा -12। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से इसको काटिए, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, और ये भी 2/3 निकल के आया। तो तीनों ही अनुपात बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और ये किसकी कंडीशन होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल की ये कंडीशन है। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो इस तरह से ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।